अगर आप एक्सेल में काम करते हैं तो आपको फार्मूले जानना बहुत जरूरी है। एक्सेल फार्मूला के बिना बिल्कुल अधूरी है। फार्मूला क्या होता है? जैसे कि अभी आप मेरे सामने मेरे स्क्रीन में एक शीट है जिसमें नेम ऑफ एम्प्लॉय है, सैलरी है, बोनस है। अब वर्कशीट है तो ऑब्वियसली कैलकुलेशन की बात तो बनती है, और कैलकुलेशन जब होंगे तो फार्मूला का यूज होगा ही होगा। अब जैसे यहाँ पर देखते हैं सैलरी और बोनस दिख रहा है। अब मुझे यहाँ निकालना है टोटल सैलरी। टोटल सैलरी निकालने के लिए मुझे सिंपली क्या करना होगा? मुझे टोटल सैलरी निकालने के लिए इन दोनों कॉलम का एडिशन करना होगा, दैट इज सैलरी प्लस बोनस। उसको करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मेरे को करना चाहिए 90 इज इक्वल टू 95,000 प्लस 15,000, ये आ गया 1,10,000। फिर मैं करूँ इज इक्वल टू 65,000 प्लस 12,000, तो ये आ गया मेरा 77,000। अगर मैं एक एक करके सेल को ऐड करके जाऊं नीचे तक वर्कबुक में तो बहुत टाइम लगने वाला है, टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी। तो उसके लिए एक्सेल में हमारे पास होता है सेल रेफरेंस। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, हर सेल का एक नाम होता है। तो अगर मैं सैलरी वाले 95,000 का नाम देखूं तो वो होगा C1, C2। 95,000 क्या होगा? C2, दैट इज कॉलम C है और रो 2। D2 15,000 है, कॉलम D, रो 2। तो टोटल सैलरी क्या होना चाहिए एग्जैक्टली? C2 प्लस D2। अगर मैं ये करूं, देखिए जैसे भी C2 प्लस D2 कर रही हूं तो क्या हो रहा है? 95,000 वाला सेल ब्लू हो रहा है और 15,000 वाला सेल पिंक हो रहा है। वैसे अब मैं नीचे जाती हूँ और मैं यहाँ पर ये लिख सकती हूँ C3 प्लस D3। अगर मैं ये करूँ तो क्या हो रहा है? 77,000 हो रहा है। इसको करने का एक शॉर्टकट तरीका और है, वो ये है कि मैं सिंपली यहाँ जाऊँ, इज इक्वल टू लिखूँ और इस सेल को सिलेक्ट करके प्लस करके इसको सिलेक्ट कर लूँ। सिमिलरली मैं यहाँ पर आऊँ और यहाँ पर ये वाला सेल सिलेक्ट करके प्लस करके ये वाला सेल लिख लूँ। अब अगर मैं वर्कबुक में काम करूंगी तो मुझे, आपको ध्यान होगा हमने फिल हैंडल की बात की थी, ऑटो फिल हैंडल की। तो मैं इसको सिलेक्ट करके सीधे इसको नीचे ड्रैग करूं तो पूरा फॉर्मूला नीचे तक ड्रैग हो जाएगा। या फिर सिंपली मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके डबल क्लिक कर दूंगी तो भी नीचे तक ड्रैग होगा। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? टोटल सैलरी कॉलम में सेल का रेफरेंस जा रहा है, दैट इज आप जैसे एल्जेब्रा में करते थे E2 इज इक्वल टू C2 प्लस D2। जैसे आप एल्गोरिथम का फॉर्मूला किया होगा आपने 6 to 10 स्टैंडर्ड कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता था। वैसे ही यहाँ पर E कॉलम का फॉर्मूला है E2 इज इक्वल टू C2 प्लस D2, E3 इज इक्वल टू C3 प्लस D3। यानी कि क्या है, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं एक सेल नीचे उतरे, E2 इज इक्वल टू C2 प्लस D2, E3 इज इक्वल टू C3 प्लस D3, मतलब सेल का रेफरेंस नंबर भी चेंज होता जा रहा है। तो ये आपको क्लियर हुआ कि किस तरीके से सेल रेफरेंस होता है। अब यहाँ पर मुझे टैक्स पेड निकालना है। टैक्स पेड निकालना है तो सभी जगह के लिए मान लो मैंने मान लिया कि टैक्स की रेट 0.07% है, 0.7% है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ये 0.7 में इधर लिखती हूँ 0.7%, जो कि G2 में है। ठीक है, तो टैक्स पेड क्या होगा? इज इक्वल टू मेरा होगा E2 वाला कॉलम इंटू G2 वाला कॉलम। तो मेरी वैल्यू 77,000 आ गई। पर अगर मैं चाहूं कि ये वैल्यू नीचे तक कॉपी हो तो ये नहीं होगी, यहाँ पर 0 आएगा क्योंकि एक्सेल क्या हो रहा है? रेफरेंस नंबर ले रहा है। जैसे इस सेल में आया तो 77,000 तो लिया, पर यहाँ पर वो रेफरेंस क्या ले रहा है? G3। पर क्या G3 पे कोई वैल्यू है? नहीं है। तो अगर मैं उसको लाने का तरीका क्या है कि मैं 0.7 को पूरा नीचे एक सा कॉपी करूँ तो आ जाएगा, पर ये मेरे को नहीं करना है। टैक्स की रेट तो मुझे एक ही बार देनी है। तो उसके लिए मेरे पास इसका सोल्यूशन है कि हम सिंपली ये जो वैल्यू है इसको
ये क्योंकि आप देख रहे हैं कि सेल की रेफरेंस वैल्यू है, रेफरेंस वैल्यू मतलब कि E2 इंटू G2, सेल रेफरेंस नंबर E2 एंड सेल रेफरेंस नंबर G2। तब मैं अगर G2 की वैल्यू को एब्सोल्यूट कर दूं, दैट इज फिक्स कर दूं, तो G2 की वैल्यू फिक्स रहे और यहां पर फॉर्मूला में E3 D3 ऐसा आता है, E3 E4 E5 ऐसा आ जाए, E3 इंटू G2 E5 इंटू G2, तो आपका टेक्स्ट पर इजीली कैलकुलेट होगा। इसके लिए सिंपली मैं क्या करूंगी, इस फार्मूला में आऊंगी और G के आगे शिफ्ट और 4 को प्रेस करेंगे, दैट इज डॉलर साइन लगाएंगे, और 2 नंबर का जो सेल है उसको भी मुझे फिक्स करना है, तो शिफ्ट और 4 प्रेस करूंगी और एंटर प्रेस कर दीजिए। तो मेरा ये फार्मूला क्या हो गया, E2 इंटू $G$2। अब इसको मैं कॉपी कर लूं, तो सब जगह अगर मैं अब ये E3 वाले सेल को आते हैं, इसको प्रेस करके देखिए तो आपका फॉर्मूला आ रहा है E4 इंटू $G$2। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से हमें सेल की वैल्यू को एब्सोल्यूट या फिक्स कर। अगर हम चाहें तो एक्सेल शीट में सेल या कॉलम के टोटल सेल या टोटल कॉलम को कॉपी करके रीनेम भी कर सकते हैं। वो करना बहुत ही आसान है। उसके लिए हमको सिंपली कोई भी सेल की रेंज को सिलेक्ट करना पड़ेगा। कॉलम की रेंज मान लो मैंने ये सिलेक्ट की टोटल सैलरी की, और सिलेक्ट करके नेम स्पेस पे जाके मान लो इसका मैंने नाम दे दिया टोटल सैलरी डिफरेंस, और उसके बाद मैंने एंटर प्रेस करना है। अब यहां पर मैं आके क्या करूंगी, टोटल सैलरी प्लस 100, मान लो मुझे ये ऐड करना है, तो मैं यहां पर क्या करूंगी, इज इक्वल टू आकर TSD, ये सेल आ गया मेरा, प्लस 100 डाल दूंगी। ऑटोमेटिक मेरी पूरी सैलरी जो टोटल सैलरी है इसका 100 में एडिशन। सिमिलरली मैं किसी रो को भी सिलेक्ट करती हूँ, जैसे मैंने इस रो को सिलेक्ट किया और इसका मैंने नाम दे दिया है DGF। अब यहां पर मैं आकर उसको सिंपली कर सकती हूँ, ये DGF करके एक रो आ गया मेरा, और इसमें मैं मान लो 25 ऐड करती हूँ, तो देख सकते हैं आप इस रो में पूरा 25 ऐड हो गया है। तो इस तरीके से हम कोई भी सेल की रेंज को सिलेक्ट करके रीनेम भी कर सकते हैं। एक्सेल के इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से हम फार्मूलेज का यूज करेंगे। आगे के वीडियोस में हम फंक्शन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आपको समझ में आया कि किस तरीके से फार्मूले का यूज होता है या किस तरीके से हम सेल की रेंज को रीनेम कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।